नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा अब होनी है और यह परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा है। 19 सितंबर को आपकी परीक्षा है और इसके साथ साथ है देखिए, जो छात्र इस परीक्षा में बैठ चुके हैं उसमें से अधिकतर छात्र टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में भी बैठे हैं। तो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। इसके बाद अब कोई ऑप्शन अगर है नौकरी पाने के लिए तो वो है जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा। जीआईसी प्रवक्ता में अगर आपको नौकरी पानी है तो सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करनी पड़ेगी, उसके बाद आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी 120 प्रश्नों की होगी, जिसमें 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट पर आएंगे और 40 प्रश्न आपके जीके में आएंगे। तो इस परीक्षा को पास करने के लिए सफलता की कुंजी क्या है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तैयारी कैसे करनी है इस वीडियो में आपको उसकी जानकारी भी देंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। आप सीपी स्मार्ट क्लासेस टाइप करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हमने टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करवाई थी और इस समय हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन पे जीआईसी लेक्चरर की तैयारी करवाई जा रही है। कई विषयों की क्लासेस यहाँ पे उपलब्ध है। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास यहाँ पे है वो जीएस की क्लास है और जीएस की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे उपलब्ध आपको मिल जाएगी। तो ये कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फिर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 829 922 6960 पर एंट्री जीआईसी जीएस लिखकर हमको मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की क्लास ज्वाइन करनी तो सब्जेक्ट भी लिख के आप मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे एक पेपर होगा प्रारंभिक परीक्षा में, इसके बाद दूसरा पेपर जो होगा मुख्य परीक्षा का, उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे और प्रारंभिक परीक्षा में 40 प्रश्न आपके जीएस के आएंगे यानी कि जीके के आएंगे और 80 प्रश्न आएंगे आपके सब्जेक्ट के। तो अब यहाँ पे बात ये होती है कि देखिए आपको कट ऑफ कितना चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए कितना कट ऑफ चाहिए। जितनी आपकी सीट है, मान लीजिए आपके विषय में 100 सीट है तो जितनी सीट है उसके 13 गुना लोगों को प्रारंभिक परीक्षा में पास किया जाएगा। 100 सीट अगर आपकी है आपके विषय की, हर विषय की अलग अलग होगी यहाँ पे, तो जिस विषय में 100 सीट है वहाँ पे 1300 लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में। तो अब ये 1300 स्टूडेंट जो क्वालिफाई होंगे वो कैसे क्वालिफाई होंगे, 120 प्रश्नों में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न जिनके सही होंगे, निगेटिव प्रश्न को की मार्किंग को हटाने के बाद टॉप से उनकी लिस्ट बनेगी और एक कट ऑफ आएगा। वहाँ पे जाके आपको उसके नीचे वाले लोग यहाँ पे प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया है कि कम से कम 80 से लेकर 85 तक सही प्रश्न करने होंगे आपको इस परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे। तो 80 से लेकर 85 तक लगभग एवरेज हर विषय का कट ऑफ जाएगा। किसी विषय का कम जाएगा, किसी का थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 75 भी जा सकता है, 70 भी जा सकता है। ये विषय के ऊपर निर्भर करता है कि किस विषय में छात्रों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर 80 को बेस मानकर तैयारी करते हैं इस परीक्षा की तभी आपको सफलता मिलेगी। तो 80 नंबर अब ये कहाँ से आएंगे, 80 प्रश्न आपके कहाँ से सही होंगे। 120 प्रश्न है, 120 प्रश्नों में से कुछ आप गलत करेंगे, पेनल्टी नंबर कट जाएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, और उसके बाद भी सही प्रश्नों की संख्या आपकी 80 होनी चाहिए। तो जब यहाँ पे 80 प्रश्न केवल सब्जेक्ट के हैं और 40 प्रश्न जीके के हैं तो केवल विषय से आप 80 नंबर नहीं ला सकते। इसके लिए आपको जीके का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे सफलता उनको मिलेगी जिनका जीके बहुत अच्छा तैयार होगा। तो जीके तैयार किसका होता है, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अपना एक सेट पैटर्न होता है और उसी बेस पे परीक्षा लेते हैं और जीके के प्रश्नों का यहाँ पे एक अच्छा स्टैंडर्ड होता है। और जीके का सिलेबस आपको मालूम है बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे टाइम पे जीके की तैयारी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और देखिए अभी आपने टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दी है, ये 80 प्रश्नों की तैयारी आपने अच्छे से की है। अब आपको मेन फोकस करना होगा जीके पे। तो अगर जीके में आप अच्छा स्कोर करेंगे, कम से कम 30 तक स्कोर करेंगे 40 में,
तब जाकर आप इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा में। तो इस परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों के मन में कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि कुछ छात्र पूछते हैं कि सर क्या 40 जीके में है और 80 सब्जेक्ट में है, क्या दोनों में अलग अलग कट ऑफ आएगा? तो इसका उत्तर है नहीं, दोनों का कट ऑफ अलग अलग नहीं होगा, कट ऑफ एक ही होगा। दोनों को जोड़कर जो कट ऑफ आएगा वही कट ऑफ माना जाएगा। अगर जीके में आपके कम नंबर आते हैं, 10 प्रश्न भी सही होते हैं आपके, और यहाँ पे सब्जेक्ट में अगर आपने 70 कर लिया, 75 कर लिया, तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर जीके पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको सब्जेक्ट के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, इसलिए जीके पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। जीके की तैयारी कैसे की जाए? तो जीके की तैयारी करने के लिए आपको ज़रूरी है कि जीके का आप अच्छी तरह से स्टडी करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसकी जो है टेस्ट सीरीज लगाएं। टेस्ट सीरीज जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। और टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। आपके पास जो किताबें हैं उसमें जो टेस्ट सीरीज दी है उसको भी देख के आप लगा सकते हैं। आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने जो है जीके की टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, और जीके के 40 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है। एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं, और इस तरह के 40 टेस्ट हमने बनाए हैं। तो इन 40 टेस्ट को देखकर आप अपना असफलता का अनुमान लगा सकते हैं और तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। 1600 प्रश्नों की यह टेस्ट सीरीज है, इम्पोर्टेंट प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है। अगर आप ये 1600 प्रश्न भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप 25 क्वेश्चन तक सही करके आ जाएंगे एग्जाम में। कम से कम 25 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और अगर डिटेल वीडियो कोर्स भी आप यहाँ से लेते हैं तो आपके प्रश्नों की संख्या 35 तक जा सकती है। तो ये दोनों कोर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और आप इन कोर्स को लेके तैयारी कर सकते हैं। तो सफलता की जो तैयारी है, सफलता के लिए जो तैयारी आप करेंगे, कुंजी सफलता की जो है वो है आपकी जीके बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस परीक्षा के लिए। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी कोचिंग को पहले से ज्वाइन किए हैं तो आप वहाँ से तैयारी कीजिए। अगर आप बुक से तैयारी कर रहे हैं तो बुक से तैयारी कीजिए। अच्छी बुक्स अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि परीक्षा में प्रश्न जो होते हैं किसी एक बुक से सेट नहीं किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक बुक आप पढ़ लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर से जीके में जब इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सब सारी चीज़ें आती हैं वहाँ पे, तो आप कितनी किताबें पढ़ेंगे? यहाँ पे किताबों की तो एक लिस्ट बन जाएगी। हिस्ट्री की 3-4 किताब पढ़ेंगे, ज्योग्राफी की 3-4 पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी की 4-5 पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स की पढ़ेंगे, और पर्यावरण की आप 4-5 किताबें पढ़ेंगे। कितनी किताबें आप पढ़ेंगे? इसलिए आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है, और इस कोर्स में सभी अच्छे राइटर्स की बुक्स से जो प्रश्न आते हैं, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले छात्र जानते होंगे कि जीके का महत्व क्या है। तो इसलिए जो कोर्स बनाया गया बहुत ही यूजफुल कोर्स है आपके लिए। तो जिन छात्रों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और गूगल प्ले स्टोर से भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़कर भी जीके की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।